क्या तुम्हारे मदरसों में यही सिखाया जाता है? क्या तुम्हारा इस्लाम यही सिखाता है कि एक निहत्थे पर एक झुंड बनाकर आओ, उसके ऊपर हमला कर दो और उसको मार दो? क्या सच में तुम्हारे इस मारने की वजह से तुम्हारा इस्लाम जिंदा हो गया और तुम्हारे इस्लाम जिंदाबाद के नारों ने आज इस्लाम को बचा लिया? एक निहत्थे को मारे हो, इस्लाम की दुहाई देते हो। क्या सच में तुम्हारे अंदर इंसानियत भी जिंदा है? मैं जितने भी मुसलमान जो यहां हिंदुस्तान के हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, क्या सच में हमारे जो हिंदू भाई के साथ आज हुआ है यह सही था, यह जायज था और यही इस्लाम सिखाता है? क्या हिंदुओं के साथ ये करोगे? दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेशी मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाई दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मारा, अगर आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। अगर आप सेकुलर दो कौड़ी के दोगले हिंदू हो, तुम निकलते बनो, तुम्हारे काम की नहीं है ये वीडियो। दोस्तों, दीपू फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और उसकी झड़प किसी एक इंसान के साथ हो जाती है और वाद विवाद का मामला यह था कि किसके भगवान ज्यादा अच्छे हैं, और इसी में कुछ इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोल दिया था और यह बात फैक्ट्री के कई सारे मजदूरों के पास चली जाती है और ये मजदूर जो कि मुसलमान थे, वहां पर ये लोग क्या करते हैं, उस बात का बतंगड़ बना देते हैं और उस बात को ले जाकर मुसलमानों की मस्जिदों के पास पहुंच जाते हैं। यूसुफ नाम का एक आदमी लोगों को भड़काने के लिए तैयार हो जाता है और गुट के हिसाब से इंसानों को फैक्ट्री के बाहर खड़ा कर देता है और कब मस्जिदों के लाउडस्पीकर का वो ऐलान आसपास के मुसलमानों को फैक्ट्री के आगे इकट्ठा कर देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। मात्र आधे घंटे के अंदर उस फैक्ट्री के बाहर 2000 से 3000 मुसलमान खड़े हो गए थे और दीपू चंद्र दास को पकड़कर फैक्ट्री से बाहर खींच लाते हैं और उसको लात घूसों से मारना चालू करते हैं। उसको पहले मारा जाता है, फिर उसके कपड़ों को उतारा जाता है। उतारा यूं ही नहीं जाता दोस्तों, फाड़ा जाता है। तब इनमें से एक इंसान उठता है जो गाड़ी के अंदर का पेट्रोल निकालता है और उसके ऊपर छिड़क देता है और उसको पेड़ पर लटका दिया जाता है। पेट्रोल से आग लगा दी जाती है। सोचो उसका हश्र क्या हो रहा होगा उस समय जब उसको हजारों चोट पड़ी हो, ऊपर से वो आग की लपट किसी इंसान को कैसे अंदर ही अंदर कचोट रही होगी और वो इंसान अभी जला भी नहीं था। जले इंसान को बीच में फिर से उतार लिया जाता है, फिर से उसको मारा जाता है। तब मस्जिदों से और वहां के लगे लाउडस्पीकरों से ऐलान करा जाता है कि देखो किस तरीके से एक हिंदुओं को हम लोगों ने मार दिया और दिखा दिया कि इस्लाम कितना पावरफुल है। अगर तुम हमारे बीच में उठने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें यूं ही दबाएंगे। ये धमकी थी। और नारा तकबीर के नारे इस तरीके से वहां पर बुलंद हो रहे थे कि जैसे मानो कि वहां पर मुसलमानों का धावा हो चुका हो और वहां पर कोई हिंदू अगर आवाज उठा दे तो वो भीड़ वहीं पर हिंदू को मार मार कर ऐसा ही हश्र कर दे जैसा दीपू चंद्र दास का हुआ था। बात यहीं पर नहीं खत्म होती। दीपू चंद्र दास के शव को खींचा जाता है, बेरहमी से उसका जुलूस निकाला जाता है और दीपू चंद्र दास के घर के बाहर उस शव को डालकर उसके शव के साथ फिर से हाथापाई करी जाती है। जो आग आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं लगी, वो आग पनपना चालू हो चुकी है। आप मुसलमान जितने भी लोग हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारा इस्लाम ये सिखाता है कि किसी हिंदू को इस तरीके से बेरहमी से मारोगे? कमेंट करके जरूर बताना। मुझे भी जानना है कि असलियत में इस्लाम क्या कहता है और असली में इस्लाम क्या है। जय श्री राम।